हेलो फ्रेंड्स, शार्प स्टडी बाय यूएस सर चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको भारत के सूचकांक में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जितने भी प्रकार के सूचकांक हैं उस सूचकांक में भारत की स्थिति क्या है, भारत की रैंक क्या है, कौन सी संस्था इस सूचकांक को जारी करती है और कौन सा देश अंतिम पायदान पे है, किस वर्ष यह सूचकांक जारी किया गया था, ये सारी चीज़ें आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। तो इसको हम देखते हैं कि जारी करने वाले देश क्या हैं, कहाँ से कौन सूचकांक। जैसे आप लोग सुनेंगे HDI वैश्विक नवाचार सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, शांति सूचकांक, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही परेशान करती हैं। और जुलाई 2021 तक के सभी प्रमुख डेटा आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इस सूचकांक के इस लिस्ट को पूरा पढ़ने के बाद आप लोगों को अगले आने वाले सितंबर, अगस्त और अक्टूबर 2021 तक के एग्ज़ाम के लिए आपको किसी भी प्रकार के अन्य प्रकार के वीडियो लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें सभी सूचकांक के बारे में आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। तो शुरू करते हैं। आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यहाँ पे कौन जारी करता है? 2020 में विश्व बैंक जारी करता है। 2020 में भारत का स्थान 63वां है। इससे पहले भारत का स्थान 77वां था। राज्यों में देखा जाए तो आंध्र प्रदेश पहला स्थान है। राज्यों में 10 आधार पर जारी किया जाता है। कारोबारी सुगमता सूचकांक बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल इस प्रकार के आए हुए हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक, वैश्विक नवाचार यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इस 2020 में स्विट्ज़रलैंड प्रथम स्थान पर था। भारत के स्थान देखा जाए तो भारत की रैंकिंग 48वां है। यमन अंतिम स्थान पर है। और इसको कौन जारी करता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विपो जारी करता है। आगे देखा जाए HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यह 1990 में स्टार्ट किया था। महबूब उल हक और अमर सेन ने स्टार्ट किया था और UNDP संस्था द्वारा जारी किया जाता है। 2020 में नॉर्वे प्रथम था। भारत का स्थान 131वां हो गया है। 2019 में भारत का स्थान 129वां था। ये ध्यान दीजिएगा, इस समय 131वें स्थान पर। अंतिम पायदान पर नाइजर है, 189वां स्थान है। आगे देखते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2021 में जारी हुआ। फिनलैंड प्रथम स्थान पर है। भारत का स्थान 139वां है। अफगानिस्तान अंतिम पायदान पर है। UNSSDN संयुक्त राष्ट्र सतत पर्यावास विकास संस्थान इसको जारी करता है। इस बात को ध्यान देना है। तो आप लोगों को हमने सूचकांक के बारे में बताने की कोशिश किया कि कौन सा सूचकांक कौन सा देश जारी करता है। तो आगे और देखते हैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, QS रैंकिंग जिसको बोलते हैं। वर्ष 2021 में MIT USA मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रथम स्थान पर है अमेरिका का। भारत का 172वां स्थान है, जिसमें IIT बॉम्बे प्रथम स्थान पर, यानी भारत में IIT बॉम्बे का स्थान 172वां है। पूरे विश्व में भारत में प्रथम है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, प्रेस फ्रीडम की बात कर रहा है। 2021 में नॉर्वे प्रथम स्थान पर, लेकिन भारत का स्थान क्या है? 142वां है। इरिट्रिया 180वें स्थान पर, उसके बाद उत्तरी कोरिया है। रिपोर्ट कौन पढ़ता है? रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर, पेरिस के संगठन है, ये जारी करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। PCS में या UPSC में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, स्टेट PCS में आते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में 156 देशों में से आइसलैंड का स्थान प्रथम है। भारत का स्थान 140वां है। 28 स्थान भारत पीछे हो गया है 112 से। अब इस समय 140वां है। अफगानिस्तान 156वां सबसे लास्ट में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम ये जारी करता है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक, वैश्विक लोकतंत्र की बात करें 2020 में जारी किया। नॉर्वे प्रथम है। भारत का 53वां स्थान, इससे पहले 51वां स्थान था वैश्विक लोकतंत्र में। उत्तर कोरिया अंतिम पायदान पर है। EIU इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट लंदन इसको प्रकाशित करता है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स भारत का महुआ आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय जारी करता है। 2021 में 10 लाखी शहरों में बेंगलुरु है, उससे कम जनसंख्या वाले में शिमला आ जाता है। तो हमने आप लोगों को ये बताया अब तक। अब देखते हैं हेनले पासपोर्ट सूचकांक। ये वर्ष में दोस्तों 2 बार जारी किया जाता है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक Q1 में तो भारत का स्थान 85 था। Q2 में भारत का स्थान 84वां है। प्रथम स्थान पर जापान है, दूसरे पर सिंगापुर है, अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है। जारी कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन UN जारी करता है इसको।
तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पता चलता है कि किस देश का कितना पावरफुल आने जाने की स्वतंत्रता है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसमें देखा जाए तो 2021 में अमेरिका नंबर 1 पर था, यूके दूसरे नंबर पर था, भारत का स्थान 40वां था और जारी करने वाला यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड पॉलिसी सेंटर ने इसको जारी किया है। अब अगला देखा जाए इनोवेशन इंडेक्स 2021 में जारी किया गया। दक्षिण कोरिया इसमें देखा जाए तो प्रथम स्थान पर है, 50वां नंबर, भारत 50वें स्थान पर है। ये ध्यान देना है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक में 40वां है और इनोवेशन में 50वां है। ब्लूमबर्ग इसको प्रकाशित करता है। कोविड-19 रिस्पांस इंडेक्स 2021 में 98 देशों का जारी किया। न्यूजीलैंड प्रथम स्थान पर, वियतनाम दूसरे स्थान पर, भारत का 86वां स्थान है, ब्राज़ील सबसे लास्ट में रहा है, 98वां स्थान। सिडनी में स्थित लोबी संस्थान इसको जारी करता है। फिर अगला है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCP इंडेक्स 2021। इसमें देखा जाए तो प्रथम 3 स्थानों पर तो कोई नहीं, इसमें प्रथम 3 स्थानों पर कोई नहीं। चौथे स्थान पर स्वीडन आता है, 10वां स्थान भारत को मिला है। 2020 में भारत 9वें स्थान पर था, हालांकि एक स्थान फिसला है, लेकिन इस समय 10वें स्थान पर है। जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन रिपोर्ट जारी करता है। IER इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेजिलियंस 2021 में जर्मनी प्रथम है, भारत का दूसरा स्थान है। PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड पॉलिसी मेकर इसको प्रकाशित करता है। अब देखा जाए तो ग्लोबल इंटरनेट स्पीड टेस्ट इंडेक्स 2020 में कतर नंबर 1 पर था, दक्षिण कोरिया दूसरे स्थान पर, भारत का स्थान 129वां था। कौन जारी करता है? ओकला संस्थान जारी करता है। समावेशी इंटरनेट इंडेक्स की बात की जाए 2021 में स्वीडन पहले था, USA यहाँ पर दूसरा था, 49वां स्थान भारत का इसमें है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंसी यूनिट ही इसको जारी करती है, ये ध्यान दीजिएगा। इंटरनेट से 2 क्वेश्चन हैं, एक ग्लोबल है, एक समावेशी है। तो समावेशी में भारत 49वां है, ग्लोबल में भारत 129वां है। वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक 2020 में तुर्की प्रथम स्थान पर, न्यूजीलैंड दूसरा है, लेकिन भारत का स्थान 56वां है। ये भी ध्यान देखना, ये घरेलू मूल्य की बात की जा रही है, कौन महंगा सस्ता है। 56वां स्थान इस पर जो है नाइट फ्रैंक संस्था जारी करती है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, ये जलवायु जोखिम सूचकांक है, ध्यान दीजिएगा, ये रिस्क सूचकांक है। 2021 में मोजाम्बिक पहले स्थान पर है, यानी सबसे रिस्की एरिया है। 7वें स्थान पर भारत है। और टाम ट्रैफिक इंडेक्स मास्को पहला है, मुंबई दूसरा है। दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों में से अगर देखा जाए तो दक्षिण अफ्रीका की सड़कें सबसे ज़्यादा खतरनाक हैं, भारत का चौथा स्थान है। अगर देखा जाए सबसे अच्छी सड़कें तो नॉर्वे की सबसे अच्छी सड़कें हैं, जापान की सबसे अच्छी सड़कें हैं। जुटोबी संस्था इसको जारी करती है। इसी तरीके से देखते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान 94वां है, 5 आधार पर जारी होता है, 94वां, ये ध्यान देना है। ग्लोबल हंगर चार्ट 107वें नंबर पे है। वेल्ट हंगर हिल्फे संस्था जारी करता है, इसको ग्लोबल हंगर इंडेक्स। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में डेनमार्क प्रथम है, भारत का स्थान 86वां है, 180वें स्थान पर सोमालिया है। भ्रष्टाचार करप्शन की बात है। सैन्य ताकत में 2021 में USA नंबर 1 पे है, रसिया दूसरा है, चाइना तीसरा है, भारत का स्थान चौथा है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स इसमें 2021 में जारी हुआ है। होटन यानी कि चाइना का शहर है, नंबर 1 पे है, सबसे प्रदूषित शहर। उसके बाद गाजियाबाद विश्व का नंबर दूसरा, भारत का पहला। भारत का गाजियाबाद दूसरे स्थान पे। दिल्ली, राजधानी में दिल्ली विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है। संघाई रैंकिंग में 2021 में जारी हुआ। हार्वर्ड विश्वविद्यालय नंबर 1 पर, स्टैनफोर्ड दूसरे पे, भारत का IISc बेंगलोर नंबर 1 पे, भारत में नंबर 1 पे है। वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 2021 की बात करते हैं तो स्वीडन पहले पे है, नॉर्वे दूसरे पे है, 87वां स्थान भारत का है वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक में। जिम्बाब्वे 115वें नंबर पे है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है। अब आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता की बात की जाए तो भारत को विशेष चिंता वाले देशों में डाला गया है। भारत को विशेष चिंता वाले देशों में कौन जारी करता है? USCIRF अमेरिकी आयोग है, ये जारी करता है, 1998 से रिपोर्ट जारी कर रहा है। बहुत चिंता की बात है भारत के लिए। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता बहुत कम बची है, विशेषकर इन पिछले 2-3 सालों में। ग्लोबल एनर्जी रिव्यू रिपोर्ट 2021 में भारत की रिपोर्ट बड़ी
अच्छी नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इसको जारी करता है। वैश्विक फ्रीडम की बात की जाए 2021 में जारी हुआ है। पॉलिसी यानी पार्सली, भारत को पार्सली यानी जो पहले फ्री था अब आंशिक रूप से स्वतंत्र घोषित किया गया। ये फ्रीडम हाउस यूएसए संस्था इसने जारी किया, अभी 2021 में जारी किया। ये भी एक चिंता की विषय है भारत के लिए। स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2020 में जारी हुआ था। अम्फान के कारण भारत का इसको स्थान दिया गया था। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इसको जारी करता है, ये हमने आपको बताया, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब है ग्लोबल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बात की जाए 2020 में न्यूजीलैंड, डेनमार्क प्रथम स्थान पर थे। भारत का 86वीं रैंकिंग है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में। सोमालिया अंतिम पायदान पे है। सूडान उसके बाद आता है। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम में भारत का स्थान 121वां है। भारत का स्थान 105 से 121वां हो गया। हेरिटेज फाउंडेशन जारी करता है ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम में। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स की बात किया 2021 में तो न्यूजीलैंड प्रथम है। भारत का स्थान 111 है। सीरिया अंतिम पायदान पे है। काटो संस्था इसको जारी करता है, ध्यान दीजिएगा इन सब चीज़ों को। अक्षय ऊर्जा आकर्षण सूचकांक 2021 में अमेरिका पहले है, चीन दूसरा है, भारत का स्थान तीसरा है। अर्नसेट एंड यंग संस्था जारी करता है इसको। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स यानी कि विश्व में सबसे ज़्यादा दान कौन देता है, तो 2021 में इंडोनेशिया ने सबसे ज़्यादा दान दिया है, केन्या उसके बाद। भारत 14वें नंबर पे है। जापान 114वां नंबर है अंतिम पायदान पे। यूके चैरिटेबल इसको जारी करता है। वैश्विक शांति सूचकांक की बात की जाए 2021 में आइसलैंड प्रथम स्थान पर था। भारत 135वां स्थान था। अंतिम स्थान पर अफगान है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक पीस संस्था जारी करती है इसको, इंटरनेशनल इकोनॉमिक पीस संस्था इसको। वैश्विक शांति सूचकांक में देख लीजिए 135वें स्थान पर भारत, इसको ध्यान दीजिए। भारत की स्थिति जरूर समझ लीजिएगा। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में फिनलैंड पहला है। भारत 120वां है। अफ्रीकन रिपब्लिक 164वें स्थान पर है। इसको एचडी सॉल्यूशन नेटवर्क जारी करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क इसको जारी करता है। सतत विकास लक्ष्य, ध्यान दीजिए 120वां स्थान भारत है। एशिया प्रशांत प्रौद्योगिकी में भारत में बेंगलोर 5वें स्थान पर है। विश्व में बीजिंग पहला है, संघाई दूसरा है। ब्रेकडाउन इकोनॉमिक इंडेक्स आया है कोरोना की वजह से। चाइना प्रथम है, भारत चौथा स्थान था। वैश्विक प्रतिस्पर्धा 2020 में भारत 43वें स्थान पर था। अब देखा जाए कि विश्व के प्रमुख शस्त्र आयातक में सऊदी अरब प्रथम है। आयात करने वालों में ऑस्ट्रेलिया दूसरा है, चीन तीसरा है, भारत चौथा है। सिप्री संस्था जारी करती स्टॉकहोम में है। निर्यातक में यूएसए पहला है, रूस दूसरा है, फ्रांस तीसरा है, जर्मनी चौथा है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने आप लोगों को सभी कुछ जितने भी इंडेक्स थे उन सब इंडेक्स को बताने की कोशिश किया। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इससे जानकारी मिलेगी। आप लोग इससे अच्छी जानकारी के साथ एग्ज़ाम में आप लोग अच्छा करेंगे। ये सब बिल्कुल अपडेटेड एकदम 2021 जुलाई 2021 तक की पूरी सूचना इसमें है।